जीवन में जो भी कार्य करें उसे इस ढंग से करें कि आप दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इससे आप एक परम सुख और सफलता को हासिल कर पाएंगे। तो इस सकारात्मक विचारों के साथ में आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद एटी मैम। तो क्या आप सभी ने ये डिसाइड कर लिया है कि 10th के बाद आपने आर्ट स्ट्रीम को ही सिलेक्ट करना है और या फिर आप आर्ट स्ट्रीम में ही जाना चाहते हैं? तो क्या आप ये जानते हैं कि आर्ट स्ट्रीम लेने के बाद में आपको किस तरह का भविष्य मिल सकता है, उसमें कौन-कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं, उन करियर ऑप्शंस को लेने के लिए किस तरह के कोर्सेज़ हम कर सकते हैं और साथ में किस तरह के सब्जेक्ट हमें 11th और 12th में पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्ट स्ट्रीम होती क्या है। आर्ट स्ट्रीम एक ऐसी स्ट्रीम है जहाँ पर एक स्टूडेंट इस तरह का इंटरेस्ट रखता है जिसे उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है ह्यूमन सोसाइटी को जानने के लिए, और जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को या ह्यूमन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कि क्षेत्र जो हो गए वो हमारे जैसे आर्ट हो गया है ना, जैसे कला क्षेत्र या आर्किटेक्चर हो गया या किसी तरह का रिलीजन हो गया या किसी और तरह के क्षेत्र। पहले इस तरह की कला क्षेत्र को जो है लोग थोड़ा सा पीछे मानते थे, उनको सही नहीं मानते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि इसको लेने के बाद में इसमें करियर ऑप्शन नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बट आज की डेट में और अभी पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड में हमने ये एनालिसिस में ये पता चला है कि ज़्यादातर बच्चे 10th के बाद में आर्ट स्ट्रीम को लेने में इंटरेस्ट रखते हैं, और जिसकी वो तैयारी जो है 10th क्लास से या 10th क्लास के पहले से सोशल साइंस सब्जेक्ट में दिखाते हैं। क्योंकि आर्ट स्ट्रीम लेने के बाद में आपके साथ में एक अच्छी पोस्ट के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के साथ में बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत अच्छे ग्रेड स्केल पे, मतलब आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो आज की डेट में जो है जो आर्ट स्ट्रीम है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, क्योंकि बाकी सारी स्ट्रीम्स में क्या होता है, एक पॉइंट के बाद जाके आप थोड़े से आप लिमिटेड हो जाते हैं, आप कुछ कर नहीं पाते। लेकिन आर्ट स्ट्रीम आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज को, बहुत सारे करियर ऑप्शंस को लेकर आती है। आर्ट स्ट्रीम लेने के बाद में यानी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम्स को सिलेक्ट करने के बाद में आपके पास फ्यूचर में बहुत सारे करियर ऑप्शंस तो होते ही हैं। जैसे आईएएस, यूपीएससी की एग्ज़ाम्स तो आप दे ही सकते हैं, उन पोस्टों को ले सकते हैं। साथ ही साथ में बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, जैसे जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं, एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बना सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट भी आपके लिए हो सकती है। आप एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स्ट बन सकते हैं, और हाँ, लॉ के क्षेत्र में भी आपके लिए जगह रहेगी। आप एक लॉयर बन सकते हैं, एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, और सबसे नोबल प्रोफेशन यानी कि आप एक टीचर भी बन सकते हैं, और आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, और मार्केटिंग की दुनिया में, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में भी आप जो है अपनी एक अच्छी जगह हासिल कर सकते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप एक इंटरनल कम्युनिकेशन की फील्ड में जा सकते हैं, एक पब्लिक रिलेशन फील्ड्स में जा सकते हैं, पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस की फील्ड में जा सकते हैं, एक सोशल वर्क करके सोसाइटी में अपना नाम कर सकते हैं, एनजीओ स्टार्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में जा सकते हैं, है ना। और आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, आर्कियोलॉजी में तो बहुत इंटरेस्ट आता है, पुरातत्व विभाग जिसे हम बोलते हैं, आर्कियोलॉजी में हम जा सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र हमारे लिए हैं, और जियोग्राफी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लाइब्रेरी साइंस में आप कर सकते हैं, लिबरल आर्ट, फिलॉसफी, रिसर्च असिस्टेंस, साइकोलॉजी। इस तरह के बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके लिए इस आर्ट स्ट्रीम को लेने के बाद खुल जाते हैं। इन कैरियर ऑप्शंस को देखने के लिए किस तरह के कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे, या आपने अपने सीनियर्स को देखा होगा, तो थोड़ा सा आप उनसे भी अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप
बीए कर सकते हैं आफ्टर योर 12th। आप फाइन आर्ट्स में कर सकते हैं, अपने ग्रेजुएशन जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, लॉ कोर्सेज कर सकते हैं, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस हैं, और आप फैशन डिज़ाइनिंग में आप बैचलरिंग कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में कर सकते हैं, है ना। और जैसे मान लीजिए आपको पर्टिकुलर किसी एक उसमें सब्जेक्ट में आपको बीए करना है यानी ग्रेजुएशन करना है, तो ये सारे आपके साइकोलॉजी में बीए कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, जर्नलिज्म में कर सकते हैं, लिटरेचर, म्यूज़िक, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, टूरिज़्म स्टडीज़, ट्रैवलिंग एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट, हिस्ट्री, और आखिरी में आप पर्टिकुलर किसी भी एक लैंग्वेज में अपना ग्रेजुएशन और उसके बाद में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी करके अपना एक ब्राइटफुल फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इतने सारे कैरियर ऑप्शन और फ्यूचर स्टडीज़ तो हमने देख ली, लेकिन अभी तो हम 11th क्लास की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या वो सब्जेक्ट होंगे जिनको करने के बाद में आप उस लेवल तक पहुंच पाएंगे, कितने तरह के सब्जेक्ट होंगे, क्या होंगे, उसके बारे में एक लुक लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे जो आर्ट स्ट्रीम में सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड मिलेंगे। नंबर 1 कैटेगरी वो होगी आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट मतलब ऐसे कुछ सब्जेक्ट होंगे जो आर्ट स्ट्रीम लेने वाले हर बच्चे को पढ़ने होंगे। उसके बाद में आता है आपका ऑप्शनल और एडिशनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल मतलब एक बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, उनमें से कुछ एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और एक एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो आपका एक हेल्पिंग सब्जेक्ट होगा, जो आपको आपके परसेंटेज को आगे इम्प्रूव करने में, आपके फाइनल रिजल्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट कितने होंगे। तो टोटल जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट हमारे 4 होंगे, और हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं और एडिशनल को मिला के वो दोनों कितने होंगे, 2 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, यानी जो एडिशनल सब्जेक्ट है ना, वो कहीं कहीं अवेलेबल होते हैं, कहीं कहीं नहीं होते हैं। तो फाइनली मिलाकर मतलब आप ये मान के चलें कि अगर आपने एडिशनल नहीं लिया है तो आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, और अगर आपने एडिशनल भी लिया है तो वो आपके टोटल मिला के 6 सब्जेक्ट होंगे, है ना। यानी कि 5 हो सकते हैं या फिर 6 सब्जेक्ट हो सकते हैं। देखिए, अब जो मैं सब्जेक्ट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताने जा रही हूँ, वो सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करेंगे, और पर्टिकुलर आप किस बोर्ड को बिलोंग करते हैं, यानी आप सीबीएसई में हैं, आईसीएसई में हैं या स्टेट बोर्ड में हैं, इसके अकॉर्डिंग वो आपके सब्जेक्ट्स होंगे। तो हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि मोस्टली जो है स्कूल्स में किस तरह के कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं वो आपके होते हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ह्यूमन राइट एंड जेंडर स्टडीज़, और लैंग्वेज में आप ले लेते हैं जैसे इंग्लिश और हिंदी या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज, है ना। तो ये आपके जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से स्कूल किस तरह के सब्जेक्ट दे रहे हैं, स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब वो सब स्कूल पहले से फिक्स करता है। तो इनमें से कोई भी आपको 4 कंपलसरी सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करने होंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे क्या क्या होंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब इन सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो आपको ऑप्शनल में लेना होगा, और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपके उसमें आप पहले ये देख सकते हैं कि आपके स्कूल में किस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है इस तरह के सब्जेक्ट के लिए, है ना। तो जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे वो आपके क्या है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस जिसे आईपी भी बोलते हैं, फाइन आर्ट्स, मैथ्स है, होम साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, म्यूज़िक है, कोई फॉरेन लैंग्वेज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या मीडिया स्टडीज़। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मीडिया स्टडी, इसमें स्कोप बहुत है ना। इसमें हम जैसे मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं इसमें। तो इसमें बहुत सारे आपके जो है एक्स्ट्रा वो आ जाते हैं, पार्ट्स आ जाते हैं। तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो उनको आपको पता चलेगा कि इनमें आप पर्टिकुलर किसी भी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि मोस्टली बच्चे जो होते हैं ना, जो वो क्या लेते हैं, फिज़िकल एजुकेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं।
क्यों करते हैं इसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। अच्छा, सेकंड ये भी है कि कुछ बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे मतलब मोस्टली फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, फिर बाकी जैसे किसी का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो वो म्यूज़िक लेते हैं। कोई अगर होम साइंस, बेसिकली जो गर्ल्स होती हैं होम साइंस, कि अपने होम की चीज़ों को कैसे मैनेज करना, मतलब उसकी पूरी डीप स्टडी लेना, जैसे कि खाना बनाने की प्रैक्टिस। अब खाना बनाने में भी बहुत सारी स्किल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, है ना। या फिर आपको कुछ एम्ब्रॉयडरी करना, या फिर कुछ कैसे होम मेकिंग कैसे की जाती है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते तो हैं, लेकिन उनमें स्पेशलाइजेशन देने का काम जो है वो होम साइंस है। फिर कुछ बच्चों का टारगेट होता है कि इन्हें मैथ्स को लेके आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करना है, तो वो मैथ्स भी लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि फाइनली आपके स्कूल में क्या अवेलेबल है, आपके पास में कितना अच्छा गाइडेंस के लिए, मतलब टीचर्स, बुक्स, लाइब्रेरी, या फिर मतलब कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना आए आप लेने के बाद मतलब पछताएं कि इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस ले लिया, मुझे कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, लैंग्वेज टीचर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पहले आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लें, थॉरो स्टडी कर लें, अपने सीनियर से बात कर लें, अपने जो स्कूल हैं टीचर्स से गाइडेंस ले लें, उसके बाद अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। क्या होगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट क्या होते हैं, और आपके क्या क्या कैरियर ऑप्शन हैं इसमें। तो आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं फिर जल्दी आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू।